Hello guys, welcome back to Study in. My name is प्रांशु और इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिकल फैसले के बारे में। ये आर्टिकल देख सकते हैं आप इंडिया टुडे का। इसमें बताया गया कि इन अ फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस एससी एसटी रिजर्वेशन इन स्टाफ रिक्रूटमेंट। हिस्टोरिकल डिसीजन है और ये पहली बार हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भी एससी एसटी रिजर्वेशन लागू होगा जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स हैं उन पर। तो ये एक काफ़ी बड़ा डिसीजन है जो कि आया है। हम आपसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और रिजर्वेशन के बारे में जो कि इंडिया में लागू है और कैसे लागू हुआ और कब से ये चालू हुआ, कैसे हुआ। तो बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया में, तो ये इंडिपेंडेंस से पहले से लाया गया था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। ऐसे कम्युनिटीज के लिए लाया गया था जो थोड़ी पिछड़ी हैं, जो जिनके साथ थोड़ा सोशली गलत व्यवहार किया जाता था। ऐसी कम्युनिटीज के लिए ये रिजर्वेशन लाया गया था और ये रिजर्वेशन पर्टिकुलरली एससी एसटी जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज हैं उनके लिए लाया गया था। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द आर्टिकल 15, 16 एंड 335 ये प्रोवाइड करता था रिजर्वेशन इन एजुकेशन, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन ऑफ दीज ग्रुप्स। ये जो एससी एसटी ग्रुप्स हैं इनके लिए एजुकेशन में रिजर्वेशन हो गया, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन हो गया और इनके प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन दिया गया विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल 15, 4, 16, 4 एंड 335। सो ओवर द डिकेट्स क्या हुआ, जो जुडिशरी है उन्होंने एक काफी बड़ा रोल प्ले किया गया है फॉर इंटरप्रिटेटिंग दीज रिजर्वेशन। और जो की जजमेंट आया पास में, पहला जो जजमेंट था वो था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1992, जिसने कैप किया कि जो भाई रिजर्वेशन है, जो अभी रिजर्वेशन दिया जाता है जैसे 7.5% फॉर द शेड्यूल ट्राइब एंड 15 फॉर द शेड्यूल कास्ट और कुछ ओबीसी का रिजर्वेशन है। तो ये जो इंदिरा साहनी का जो केस था 1992 वाला, इन्होंने बोला कि भाई रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जा सकता एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर। तो ये कैप लगाया गया था इंदिरा साहनी का जो जजमेंट आया था उसमें। देन फिर नागाराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन दिया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का एक प्रावधान लाया गया आफ्टर द डिसीजन ऑफ नागाराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2006। तो ये कुछ हिस्टोरिकल डिसीजंस थे पास्ट में। डिस्पाइट द जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल इन affirming constitution value through judgment, the Supreme Court itself had not adopted these formal reservation policies. So आप देख सकते हैं हिस्टोरिकली कितने बड़े बड़े डिसीजन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के ऊपर, बट ये सब करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ही रिजर्वेशन लागू नहीं था। देख रहे हैं आप, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया हर सरकारी डिपार्टमेंट के लिए रिजर्वेशन के लिए जजमेंट दे रही है, बट इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट में ही ये रिजर्वेशन जो पॉलिसी है ये लागू नहीं थी। किसके लिए? जो नॉन जुडिशियल स्टाफ है अनटिल नाउ। तो ये देख सकते हैं अब ये जो नॉन जुडिशियल स्टाफ है अब उसके लिए भी ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी। तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो जुलाई 2025 में लागू हुआ है, ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट है इंट्रोड्यूस करेगी अब एससी एसटी कैटेगरी के रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन स्टाफ। तो अब ये प्रोसेस चालू होगा। सो ये जो डिसीजन आया है, द डिसीजन वाज ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है जस्टिस बी आर गवई, जो कि सेकंड दलित चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया के। तो ये इनके द्वारा ये मतलब अप्रूवल मिल गया है। सो द अप्रूवल केम ऑन जून 23, 2025 और इसके दौरान सर्कुलर भी इशू कर दिया गया है ऑन जून 24 और नोटिफाइंग अ स्ट्रक्चर्ड रिजर्वेशन रोस्टर, एक रोस्टर भी निकाला गया है। सो दिस इज बीइंग सीन एज अ मेजर स्टेप, ये बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप बोला जा रहा है
towards the institutional accountability and social justice in India within the judiciary administrative framework। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था क्या बोलते जुडिशरी में, इसमें ये हिस्टोरिक एक मतलब स्टेप दिखाया जा रहा है जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं जुडिशरी में उनके लिए। सो रिजर्वेशन पॉलिसी और रोस्टर के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। जो न्यूली इशूड पॉलिसी है उसमें 15% जो रिजर्वेशन है फॉर शेड्यूल कास्ट, 15% शेड्यूल कास्ट को दिया जाएगा और 7.5% जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को अलॉट होगा। और बोथ किसके लिए अलॉट होगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए। प्रमोशन के लिए भी ये अलॉट होगा और जो रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए भी अलॉट होगा फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। और 200 पॉइंट का एक रोस्टर सिस्टम यहाँ पे मतलब लाया जाएगा जिसमें जो आर के सब्रवाल जजमेंट आया था बहुत पहले जिसमें इम्प्लीमेंट किया गया था टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। तो ये रोस्टर सिस्टम जो 200 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम है इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट होंगे। सो द रोस्टर अप्लाइज टू अ वाइड रेंज ऑफ पोस्ट। कौन कौन सी पोस्ट इसमें ये जो रोस्टर मतलब लागू होगा? जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है उसके लिए लागू होगा, चैम्बर अटेंडेंट्स उसके लिए हो गया, लाइब्रेरी स्टाफ, इवन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन लाइक रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार एक काफी बड़ी पोस्ट होती है तो इसके लिए भी ये जो रिजर्वेशन है वो अब लागू होगा और ये जो रोस्टर सिस्टम है वो भी लागू होगा। सो द रिजर्वेशन जो है वो जो से जैसा से कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है उसी टाइप का ये भी रिजर्वेशन होगा जो कि लागू होगा अक्रॉस द जुडिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सो द इम्प्लीमेंटेशन बीइंग कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनल एक जो ऑनलाइन सिस्टम है जो सुपनेट करके जिसमें ये रोस्टर सिस्टम है ये ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है सुपनेट सिस्टम में मेल के द्वारा आया। और अब कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको कहा गया है कि आपको जो भी ऑब्जर्वेशन रेस करना है आप ऑब्जर्वेशन रेस कर सकते हैं और जो भी इस रोस्टर सिस्टम में डिस्क्रिपेंसीज हैं आप वो डिस्क्रिपेंसीज बता सकते हैं थ्रू द मेल और थ्रू द लेटर। सो जो ऑब्जर्वेशन है ये सारे ऑब्जर्वेशन दीज ऑब्जर्वेशन टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। जो रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रार है उनके पास ये सारे ऑब्जर्वेशन सबमिट होंगे और उसके बाद फिर आगे जो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई है उसको फाइनलाइज किया जाएगा और फिर इसको पूरा फ्रेमवर्क किया जाएगा फॉर द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन एक्सरसाइज के लिए। और दोस्तों इसका जो एक सिग्निफिकेंस और सिंबोलिज्म है फ्यूचर के लिए काफी बड़ा हो सकता है। दिस मूव बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट just administrative, it carries a deep symbolic and constitutional significance। इसको फ्यूचर के लिए एक सिंबॉलिक जजमेंट भी देखा जा रहा है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑल्सो। आपको बता दें कि जो दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीएजी, यहाँ पे भी फ्यूचर में आगे चल के इसको लागू किया जा सकता है। अभी इनिशियली इसको सुप्रीम कोर्ट में लागू किया है अंडर द जस्टिस बी आर गवई। दिस स्टेप reinforce faith in the India's commitment towards the social justice and equal opportunity। ये दिखाता है कि कैसे इंडिया जो है सोशल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेके हर कम्युनिटी को लेके हर समाज को लेके आगे बढ़ रहा है। तो अब आगे चल के इलेक्शन कमीशन और जो सीएजी है उस पे भी ये शायद लागू हो क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट में लागू हो गया अब डिमांड यहाँ पे भी उठेगी जनता द्वारा कि भाई इलेक्शन कमीशन में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, अब वहां भी लागू किया जाए। While the current policy covers the SC/ST, there is growing public discussion about OBC reservation। अब जो OBC समाज वाले हैं उनसे भी आवाज उठना चालू हो गई कि भाई आप SC/ST के लिए रिजर्वेशन लागू कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप अब ओबीसी रिजर्वेशन भी आप लागू करिए। तो फ्यूचर में देखते हैं फ्यूचर में ओबीसी रिजर्वेशन भी लागू हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में और सीएजी के अंदर। सो दिस डिसीजन इज अ माइलस्टोन इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। सो ये एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया जो भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है लाइक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट, तो ये देखा जा रहा है हिस्टोरिक एक जजमेंट इसके तरफ जो भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उनकी तरफ। सो दोस्तों
इस वीडियो में इतना ही था, और इसी टाइप के वीडियो और इसी टाइप के अपडेट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी इन। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हेल्पफुल होगा और हम ऐसे ही वीडियो आपको आगे लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।